तो सब कहने लगे तो भाई फिर ऐसा प्रेम मिलेगा कहां? किसी के पास तो होना चाहिए जिसको देखकर सीखे। तो वापस सब अपनी अपनी राय देने लगे। तो कोई कहे हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो जरूर होगा, रचना करते हैं भाई, दुनिया की रचना कर रहे हैं, उनके पास नहीं होगा। ऋषिगण कहे नहीं, ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में इतने व्यस्त, ब्रह्माणी के लिए समय ही नहीं है। अब वहां नारद जी भी बैठे हैं। नारद जी किसके भक्त हैं बताइए? नारायण, लक्ष्मी नारायण, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता। तो वो कहे कि हो ना हो मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। सबने कहा वहां भी उतना प्रेम, क्योंकि अगर इतना ही प्रेम होता तो भगवान समय न समय देखकर भक्तों के पीछे नहीं दौड़ते। गजेंद्र ने मध्य रात्रि में पुकारा, सब छोड़कर भाग गए। इतना होता लक्ष्मी जी को साथ लेकर जाते, आधी रात का समय है भाई। पर आवाज सुनते ही उनको क्या हुआ, वो सब छोड़कर भाग गए। तो वहां भी उतना। तो फिर सब कहे अब आप ही बताइए कहां है? वो कहे प्रेम की पराकाष्ठा अगर कही है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के पास। अब एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है, और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं। वो जल्दी से कैलाश पर्वत छोड़कर नहीं जाते, और जिसको भी आना है वही उनके पास आते थे, क्योंकि एक तो रहते भी ऐसी जगह है जहां आना बड़ा आसान है, देवताओं के लिए, हमारे लिए नहीं। ऐसा नहीं कोई महल है कि सैनिक खड़े हैं, कई दरवाजे हैं, सब देवताओं के अपने अपने महल हैं, उनका जो चाहे वो आ जाए, कोई सैनिक नहीं, कुछ नहीं, जो आया वो मिलने आ गया। ऐसे उनका अपना महल भी था एक बार, पता है कि नहीं आपको? यहां कितनों को पता है कि भोले बाबा और पार्वती जी ने एक महल बनाया था? आइए सुनते हैं, बहुत अच्छी कथा है, और कैसे कथाओं के पीछे कथाएं होती हैं। हमें कई बार कुछ चीजें आधी ही पता होती, क्योंकि उससे जुड़ी कथा में पता ही नहीं क्या है, और हमें लगता है भगवान ने ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो बात है एक समय की, जब पार्वती जी ने जिद पकड़ ली कि हर देवता का अपना महल है सिवाय हमारे, हम ही पर्वत पे रहते हैं बस। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना महल चाहिए। भोले बाबा कहे क्या जरूरत है महल की, अच्छे से तो रह रहे हैं, इतने समय से रह रहे हैं, जब कोई दिक्कत नहीं आई। उन्होंने जिद पकड़ ली, मुझे तो अपना महल चाहिए, और वो भी मेरे हिसाब से, मैं जैसे कहूं वैसा बनना चाहिए, एक एक चीज मेरे हिसाब से लगेगी। पार्वती जी कहती है, पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले। देखिए हर व्यक्ति की जिंदगी में 2-3 खास सपने होते हैं, किसी के पूरे हो जाते हैं, किसी के नहीं होते, पर होते सबके हैं। उसमें से एक है अपना घर, कि मेरा खुद का अपना घर हो, जिसको मैंने अपने मन से बनाया हो। ये सपना सबका होता है। आप में भी कई होंगे जिनका ये सपना होगा। हम भी पार्वती जी के साथ कहते हैं क्या पता हमारी इच्छा भी पूरी हो जाए।